दोस्तों, एक खूबसूरत लोकतंत्र की पहचान होती है कि उसमें वोटिंग का राइट हर एक जाति के व्यक्ति को, हर एक भाषाई व्यक्ति को, हर एक क्षेत्र के व्यक्ति को वोट देने का राइट मिले। लेकिन अगर लोकतंत्र की खूबसूरती और ज्यादा हमें देखनी हो तो हम देख सकते हैं जब एक जनजातीय व्यक्ति को भी लास्ट माइल की एक ऐसे जनजातीय व्यक्ति जिनका दूर दूर तक जो सामान्य जनता है, सामान्य जो लोग हैं, उनसे जुड़ाव नहीं रहता, अगर उनको भी वोट करने का राइट मिल जाए तो इससे खूबसूरत चीज लोकतंत्र में कोई हो नहीं सकती। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहां की जो कुछ जनजातियां हैं वो अलग अलग कारणों से चर्चाओं में बनी रहती हैं। लेकिन आज जो ये जो चर्चा का कारण है, अंडमान निकोबार द्वीप की एक जो जनजाति है, वो एक विशेष कारण है कि लोकतंत्र में उनकी जो भागीदारी है उसके एक ऐतिहासिक चरण की शुरुआत हो चुकी है। देखेंगे किस तरह से ये जो जनजाति है, क्या इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं उनके बारे में हम जानेंगे। अन्य जनजातियों की अपेक्षा में ये जनजाति कैसे स्पेशल है, साथ ही इनको जो लोकतंत्र में भागीदारी की बात करी जा रही है, कौन कौन से स्टेप के माध्यम से ये लोकतंत्र में भागीदारी देने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे जस्ट पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं। अन अकेडमी के द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2025 को टारगेट करके प्रीलिम्स के लिए जो डेडिकेटेड बैच है इसको आप अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 17,999, और आप इसे तभी अवेल कर पाएंगे जब आपको मेरा कोड यूज करना होगा, एंड द कोड इज शुभ50। दिस इज माय कोड। जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज, पूरा कंटेंट, पूरा सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर सारी चीजें अवेलेबल होंगी। उसी के साथ आपको इंग्लिश और हिंदी में जो बैचेस हैं वो भी अवेलेबल है। आप जो हमारा नंबर है 8585, इस नंबर पर कॉल करके ज्यादा जानकारी है इसको हासिल कर सकते हैं। चलिए, जो हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में एक बड़ी भागीदारी हमें जिस जनजाति की देखने को मिल रही है वो है जारवा जनजाति। अंडमान निकोबार में आपने सुना होगा कि आए दिन जनजातियां चर्चा में आती रहती हैं, लेकिन आज जारवा जनजाति मतदाता सूची में इनको शामिल कर लिया गया है। यहाँ पर आप जो आर्टिकल्स है, एएनआई का आर्टिकल है, ये देख सकते हैं, और इधर आप देखेंगे निकोबार टाइम्स का आर्टिकल है। ये मूल फोटो है जहां पर जो जारवा जनजाति के लोग हैं जिनको मतदाता सूची में शामिल किया गया है। लगभग ऐसे 19 लोग हैं इस जनजाति के जिनको शामिल किया गया। हालांकि इस जनजाति की जो संख्या है वो आप उनको इंगलियों पर गिन सकते हैं, बहुत लिमिटेड जनसंख्या हमें इनकी यहाँ पे दिखाई देती है। फिर भी चलिए इस जनजाति के बारे में और जो पूरा जो सिनेरियो है, सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। भारत की चुनाव प्रक्रिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो जारवा जनजाति है इसके 19 सदस्यों को स्पेशल समरी रिवीजन 2025 ये जो प्रोग्राम है इसके तहत मतदाता जो सूची है इस सूची में शामिल कर लिया गया है। इन 19 लोगों को सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के तहत इस सूची में इनको शामिल किया गया है। आप अगर आगे और देखेंगे तो जारवा जनजाति मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान जो द्वीप समूह है वहां पर पाई जाती है। अब थोड़ी सी आप इनकी लोकेशन देख लीजिए। जब मध्य अंडमान की बात करी जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिडिल अंडमान ये देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान, तो साउथ अंडमान आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आप इस क्रम में याद रख सकते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, और यहाँ पर आपको लिटिल अंडमान, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये इसकी लोकेशन के बारे में बात करी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे अन्य तथ्य होंगे उनके बारे में। तो ये जो जनजाति है इसके साथ पहली बार जो मित्रवत संपर्क है 1974 में हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो जनजातियां होती हैं वो अपने आप को अलग थलग बना के रखती हैं। वो जो सामान्य जनमानस है मुख्य धारा से अलग होकर वो अपना जो कटाव है वो महसूस करते हैं, और वो जो सामान्य जन है उससे संपर्क बनाना पसंद नहीं करते। अपनी संस्कृति के कारण वो सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती हैं। लेकिन पहली बार जो कनेक्टिंग टीम थी उसके द्वारा इनका जो संपर्क है 1974 में पहली बार इनका संपर्क हमें देखने को मिलता है, और तभी से जारवा जनजाति है इसका संपर्क टीम के प्रति जो आक्रामक रवैया है ये हमें देखने को नहीं मिलता। इवन जो कनेक्टिंग टीम है वो इन जनजातियों को केले, फल, सब्जियां, ऐसी चीजें भी उनको प्रदान करती हैं। क्योंकि अन्य जनजातियों के बारे में आप बात करेंगे तो कई जनजातियां ऐसी होती हैं जो कि सामान्य जन को देख के आक्रामक हो जाती हैं, वो उनके ऊपर हमला कर देती हैं। आपने सुना होगा सेंटलेजी जनजाति जो यही अंडमान निकोबार में पाई जाती है, एक अमेरिकी व्यक्ति के ऊपर उनके द्वारा हमला करके उसकी मौत कर दी गई थी। वो हमें ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो जो जारवा जनजाति है आज भी शिकार करती है और संग्रहण करने वाली जो खानाबदोश जनजाति के तौर पर रहती है। ये जंगली सुअर और गोह का शिकार करते हैं धनुष और तीर के माध्यम से। उसके साथ साथ आप जो धनुष और तीर का जो यूज करते हुए यहाँ पर एक जनजाति का व्यक्ति दिख जाएगा। इसके साथ साथ जो पानी होता है, पानी में जो मछली का शिकार भी इनके द्वारा ये जो धनुष तीर है इनके माध्यम से, ये जो तीर है ये लोहे का तीर होता है, इसके माध्यम से इनके द्वारा शिकार किया जाता है। और जो महिलाएं मछलियों का शिकार करती हैं वो टोकरियों के माध्यम से करती हैं। तो ये इनके समाज में एक शिकार का तरीका आप देख सकते हैं। अन्य जनजातियों जैसे ओंगे हुआ,
अंडमानीज हुए, इनके विपरीत जारवा शिकार के लिए कुत्तों का उपयोग नहीं करते। इनके बारे में, इस चीज के बारे में ध्यान रखेंगे। जबकि अन्य जो जनजातियां हैं ये शिकार के लिए कुत्ते का इस्तेमाल करती हैं। इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिन्हें हम पीवीटीज के तौर पर जानते हैं, ठीक है, इनके रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें अब लुप्त हो चुकी जो जांगिल जनजाति थी, इस चीज के बारे में भी ध्यान रखेंगे कि ये वंशज किसके हैं, तो ये जांगिल जनजाति है, उस जनजाति के वंशज हमें दिखाई देते हैं। वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 250 से लेके 400 व्यक्तियों के बीच में इनकी जो जनसंख्या है वो मानी जाती है। जैसा मैंने आपको कहा कि आप इनको गिन सकते हैं, आसानी से गिन सकते हैं। 400 तो ओवरऑल इनकी संख्या है। इनमें से जो 19 लोग हैं उनको मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है। अब इनको जो वोट का राइट है, यानी कि ये वोट देने में अब सक्षम होंगे। तो ये था हमारा पूरा ये जो जारवा जनजाति इसके बारे में मामला। लेकिन जब भी एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन हमारा बनता है। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपको देना होगा। 10 डिग्री चैनल जो है, ये 10 डिग्री चैनल किस किस को पृथक करता है, किस किस को अलग करता है? ऑप्शन ए अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप, ऑप्शन बी मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान, ऑप्शन सी ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार, ऑप्शन डी लक्षद्वीप और निकोबार द्वीप। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।